हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहित त्यागी। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी रिएक्शन के बारे में जो जनरली क्लास 12th स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसका मैकेनिज्म भी पेपर में आता है। तो हम बात कर रहे हैं एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एन एल्कीन। अब ये रिएक्शन यूज की जाती है अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए। तो अल्कोहल की प्रिपेयर करने की ये रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, किसी भी अगर हम जनरल एल्कीन को ले लें, सी डबल बॉन्ड सी, और ये दो बॉन्ड फ्री हम रखते हैं कि मतलब यहाँ पे कुछ भी जुड़ा हो सकता है इन दोनों कार्बन से। तो किसी भी एल्कीन को अगर हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, यहाँ पे एसिड आप डाइल्यूट HCl ले सकते हैं, H2SO4 ले सकते हैं, कुछ भी। तो आपको H प्लस का प्रोटॉन का एक सोर्स चाहिए बस। तो ये जनरली रिवर्सिबल रिएक्शन होती है और इसमें होता क्या है, ये वाटर टूट जाता है। वाटर टूट जाता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये बस याद रखने का तरीका है। बाकी अभी हम इसके मैकेनिज्म के बारे में भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म इसका पेपर में आता है। तो एक कार्बन पे जाके H प्लस जुड़ जाता है और एक पे OH माइनस जुड़ जाता है। तो ये अगर मैं बात करूं इसकी, तो ये आपका यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड खत्म हो गया, इस पे जाके जुड़ गया, एक पे जाके जुड़ गया H प्लस और एक पे जाके जुड़ गया OH माइनस। प्लस माइनस चार्ज को आप ऐसे अज्यूम कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि ये बॉन्ड जब यहाँ पे कहीं ना कहीं शिफ्ट हुआ होगा, तो जिस पे शिफ्ट होगा उस पर माइनस आया होगा और जिससे लूज किया होगा उस पर प्लस आया होगा। तो प्लस वाले से जाके नेगेटिव वाला पार्ट जाके जुड़ गया और नेगेटिव वाले से प्लस वाला पार्ट जाके जुड़ गया, प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया। तो आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब ये रिएक्शन अगर हम किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन की बात करें, फॉर एग्जाम्पल CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये मैंने प्रोपीन ले लिया है। प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। तो प्रोपीन में अगर हम ये रिएक्शन कराएं, तो फिर द क्वेश्चन इज कि कौन से वाले कार्बन एटम पे आपका H प्लस जाके जुड़ेगा और कौन से वाले पे OH माइनस। तो उसके लिए ये रिएक्शन होती है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल। इसका जो एडिशन है वो मार्कोनिकॉफ रूल को ही फॉलो करता है। मार्कोनिकॉफ रूल, ये 11th क्लास का एक रूल है, जिसमें बेसिकली होता क्या है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट होता है, जैसे इसमें OH माइनस, वो डबल बॉन्ड के उस कार्बन एटम पे जाके जुड़ता है जिसपे कम हाइड्रोजन एटम हो। तो इन डबल बॉन्ड में ये बीच वाले सेंटर वाले पे कम हाइड्रोजन है, तो इससे जाके जुड़ेगा OH माइनस, और बदले में यहाँ पे डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। और जो आपका ये ज्यादा हाइड्रोजन वाला है कार्बन, लास्ट कार्बन, इस पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। आप इसे ऐसे लिख लीजिए, या आप और करके मतलब आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे H2 की जगह ये H3 हो जाएगा। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा इसमें। तो अब हम इस रिएक्शन के, हम ये ऊपर वाली जनरल रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में बात करेंगे, और वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए अब आते हैं, हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ। तो अब हम बात करेंगे इस रिएक्शन के, जनरल रिएक्शन के। वो जो रिएक्शन है उसे मैं ऊपर लिख देता हूँ एक बार, ताकि आप लोगों को पता रहे कि हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म पढ़ रहे हैं। प्लस H2O, कोई भी जनरल एल्कीन प्लस H2O, और ये रिवर्सिबल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, इट गिव्स एन अल्कोहल। एक पे H और एक पे OH। तो अब यहाँ पे जब इसके मैकेनिज्म के बारे में हम बात करेंगे, मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म बेसिकली 3 स्टेप का होता है। तो शुरुआत करते हैं स्टेप 1 से। स्टेप 1 जो होता है, उस मैकेनिज्म में बेसिकली सबसे पहले प्रोटोनेशन होता है एल्कीन का। तो एल्कीन पे H प्लस जाके जुड़ता है, जिसे कहते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, और एक कार्बोकैटायन बनता है।
लेकिन ये कार्बोकेटायन बनता क्या है, तो सबसे शुरुआत में इनिशियली ये जो H2O है इस पे H प्लस कंबाइन होता है एसिड वाला और उससे बनता है H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। जब प्रोटॉन वाटर में जुड़ता है हाइड्रोनियम आयन बनता है। ये जो हाइड्रोनियम आयन है अगर मैं इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये इस तरीके से कुछ दिखेगा, 3 और इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज और एक फ्री इलेक्ट्रॉन पेयर। ये जो हाइड्रोनियम आयन है इस पे एल्कीन का डबल बॉन्ड, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं फ्री जो एल्कीन में डबल बॉन्ड में होते हैं, ये अटैक करता है। तो इसमें से एक हाइड्रोजन पे जाके ये अटैक कर देता है। बदले में क्योंकि अब ये हाइड्रोनियम आयन होता है तो एक H प्लस जब यहाँ से जाएगा तो ये आपका ऑक्सीजन इस बॉन्ड को वापस खींच लेता है जिससे एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा भाई आपका ये डबल बॉन्डेड जो कार्बन एटम है इनमें से किसी एक पर H प्लस जुड़ गया, तो एक पे H जुड़ गया तो बदले में सिंगल बॉन्ड हो गया, और जिस पे H नहीं जुड़ा क्योंकि H प्लस गया है तो ओवरऑल ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था एल्कीन, तो इस पे जब H प्लस गया तो एक प्लस चार्ज आएगा, प्लस चार्ज दूसरे वाले कार्बन पे आ जाता है जिस पे बॉन्ड नहीं था। एक पे हाइड्रोजन जुड़ा दूसरे पे प्लस चार्ज शिफ्ट हो गया, प्लस H2O। H2O न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकल गया यहाँ से। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2, तो फर्स्ट स्टेप का नाम क्या था, फर्स्ट स्टेप था एक्चुअल में प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन, या फिर आप इसे ऐसे भी बोल सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। ये आपका एक कार्बोकेटायन बन गया यहाँ पे, कार्बन पे जिसमें पॉजिटिव चार्ज हो उसे कहते हैं कार्बोकेटायन। अब सेकंड स्टेप में यही वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन इस एल्कीन के कार्बन पे जिस पे प्लस चार्ज है उस पर अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक कहते हैं इसे हम, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। तो हम इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक, सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकेटायन। फर्स्ट स्टेप का नाम क्या था, फर्स्ट स्टेप का नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसे हम लिख सकते हैं प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म कार्बोकेटायन, या फिर सीधा सीधा फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब ये जो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो इसे कर देते हैं भाई, कार्बन एक पे तो एक हाइड्रोजन और 2 बॉन्ड, दूसरे वाले पे यहाँ पे इस तरीके से प्लस चार्ज। अब यही जो वाटर मॉलिक्यूल है इस वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन एटम इस पे न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। तो जुड़ने के बाद जो एल्कीन ये आपका कार्बोकेटायन था ये कुछ इस तरीके का दिखेगा कि इस कार्बन से 2 बॉन्ड, एक प्लस चार्ज, यहाँ से ऑक्सीजन जुड़ गया, ऑक्सीजन से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक ये रहा वाटर वाले। अब ये प्लस चार्ज जो था वो इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पे आ गया प्लस चार्ज इस ऑक्सीजन पे। और अब यहाँ पर लास्ट स्टेप होगा जो कि है स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है कि अब ये जो आपका यहाँ पे कंपाउंड बना इस इंटरमीडिएट में वाटर दोबारा से इस पर अटैक करता है और बदले में यहाँ से एक प्रोटॉन निकल जाता है, हाइड्रोनियम आयन दोबारा से जनरेट हो जाता है जो स्टेप 1 में हमारे जनरेट हुआ था, विच इज दिस। तो अब इसे जनरेट कराने के लिए हम इसे स्टेप में बोलेंगे कि डीप्रोटोनेशन हो जाता है यहाँ पे और अल्कोहल फॉर्म हो जाता है। तो इस स्टेप को हम बोलेंगे डीप्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन टू फॉर्म अल्कोहल, टू फॉर्म अल्कोहल। तो अल्कोहल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। अब डीप्रोटोनेशन कैसे होगा उसके लिए ऊपर कर देते हैं, या चलो यहीं पे कर देते हैं। डीप्रोटोनेशन होगा आपका, ये सबसे पहले तो इसे मैं बना देता हूँ, एक ऊपर हाइड्रोजन, 2 इधर, फिर एक एक ऑक्सीजन पे एक ऊपर एक इधर और एक प्लस चार्ज। ये हो गया हमारा वो जो इंटरमीडिएट जो पिछले स्टेप में बना था। अब इस पे दूसरा वाटर मॉलिक्यूल एक तरीके से न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है दोबारा से,
और वो यहाँ से इस हाइड्रोजन पर अटैक करता है और हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है। बदले में ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड वापस ले लेता है, तो ये H+ निकल जाता है यहाँ से। ये जो H+ निकलता है इस प्रोसेस को कहते हैं हम डीप्रोटोनेशन। अब डीप्रोटोनेशन होने से हुआ क्या, यहाँ पर दो तो एसिड है और ये एक OH आ गया, तो ये अल्कोहल फॉर्म हो गया और H3O पॉजिटिव फिर से जनरेट हो गया। H3O पॉजिटिव जो शुरू में जनरेट हुआ था, और यही H3O पॉजिटिव फिर दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल पर रिएक्ट करता है, फिर से स्टेप 1 चालू हो जाता है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है एसिडिक कंडीशन। ये उस रिएक्शन को बार बार फॉरवर्ड करवाते रहते हैं और हमारा प्रोडक्ट बनता रहता है। ये फाइनल प्रोडक्ट हमारा अल्कोहल बना। और शुरुआत हमारी किससे हुई थी, एक एल्कीन से। तो ये रहा एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन का मैकेनिज्म। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट करके मुझे बताएं और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।